गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मुझे उम्मीद है कि आपको आर्ट रूम में जो ड्राइंग्स मैं आपको सिखा रहा हूँ पसंद आ रही होंगी। तो नई वीडियोस को आप तक जल्दी से पहुँचे, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है मस्त बारिश की मस्ती या बारिश में छाता लिए एक लड़का। आप कुछ भी कह सकते हैं, आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड ड्राइंग है। आप देखिए, एक बच्चा है जो एक नाव पानी में चलाने की कोशिश कर रहा है। बारिश हो रही है और उसने छाता पकड़ा हुआ है। बहुत ही सिंपल ड्राइंग है, तो आज हम इसे बनाना सीखेंगे। तो चलिए चलते हैं आर्ट रूम में और सीखते हैं कि कैसे हम बहुत आराम से और सिंपल तरीके से इस ड्राइंग को बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम बच्चे को बनाने के लिए उसकी रफ ड्राइंग बनाएंगे, जिसके लिए हम सिर के लिए पहले एक गोला लेंगे। इस तरह से अगर आप प्लानिंग करेंगे कि कहाँ पर सिर बनेगा, किस तरह से झुका हुआ उसकी बॉडी होगी, तो आपके लिए बनाना इजी होगा। अब मैं बॉडी पार्ट के लिए नीचे फिर से एक बड़ा ओवल शेप ले रहा हूँ, जो कंधे से लेके उसकी कमर तक का हिस्सा एक तरह से हमारे इतनी एरिया में आएगा, ये हमें बताता है। अब पाँव की पोजीशन के लिए हम सीधी लाइनों से ये मान के चलते हैं कि जैसे हमने हड्डी बनाई हो। तो बहुत हल्के हाथ से हम एक पोजीशन बना लेंगे कि पहला पाँव हमारा किस तरह से होगा, दूसरा पाँव किस तरह से होगा। इसी तरह हाथ की पोजीशन। तो ऐसा करने से आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि आपको पूरा का पूरा हाथ या पूरा का पूरा पाँव रब नहीं करना पड़ेगा अगर पोजीशन आपकी सही नहीं बनती है। अब मैं स्केच ले रहा हूँ ताकि आपको डिटेलिंग जो है वो बिल्कुल साफ़ नज़र आए। तो स्केच के साथ सबसे पहले मैंने बच्चे को कैप पहना दी है। शुरू में मैं कैप इसलिए पहना रहा हूँ कि अगर सभी बच्चे हेयर स्टाइल नहीं बना पा रहे हैं तो कैप बना के बड़े आराम से हम उस चीज़ को ईजी बना सकते हैं। अब मैं फेस की डिटेलिंग पे जाऊँगा। तो माथा, नाक, नीचे लिप्स और ये थोड़ी से होते हुए कान तक की एक लाइन। आप कान बनाएंगे और कैप के नीचे जो हमें बाल नज़र आते हैं वो हमने बनाने हैं। अब मैं यहाँ पर आँख बना रहा हूँ। तो आप देखिए, इसमें नीचे की तरफ मैंने थोड़ा चेहरे को झुकाया है, जिससे कि हमें पता लगे बच्चे की नज़र पानी पर है और वो पानी में कुछ एक्टिविटी कर रहा है। ये कॉलर मैंने उसके बना दिए हैं। अब हम यहाँ से बाजू बना लेंगे। तो हाथ, अब इस हाथ में हमने छाता पहनाना है। तो जो पहले पेंसिल की लाइन है मैं उससे बाहर की तरफ से हाथ की लाइनिंग बना रहा हूँ, जिससे कि दोनों तरफ बराबर आए और आपको ऐसा लगे कि आपने जो हड्डी है उसके ऊपर हमारी मांस या खाल वगैरह सब कुछ कर दिया। छाता बनाने के लिए पहले मैंने एक रफली टी शेप की शीट बना दी है, जिससे कि जब स्केच के साथ हम छाता बनाएंगे तो छाता सही पोजीशन पर बने। मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप वाटर कलर, पोस्टर कलर या कोई और एक्रेलिक कलर यूज़ कर रहे हैं जिसमें कि आप पानी मिक्स करते हैं, तो आप पहले स्केच के साथ नहीं बनाएंगे, आप सिर्फ पेंसिल से ही पूरी ड्राइंग पूरी करेंगे। अब देखिए, मैंने छाते की डंडी बना दी है और नीचे उसके पकड़ने का जो पोर्शन होता है उसे भी बना दिया है। छाते के ऊपर वाले भाग के लिए हम पहले 3 छोटे आर्क लेंगे और इसे ऊपर एक हाफ सर्कल में हम ज्वाइन कर लेंगे। अब सेंटर वाले पॉइंट से मिलाते हुए हम छाते की शेप देंगे। अगर हमें लगता है कि छाता छोटा लग रहा है और इसमें और ज़्यादा इस पोर्शन होना चाहिए, तो हम और आर्क लगा के इसको बढ़ा सकते हैं और एक गोलाई का इफेक्ट इसमें क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं उसकी शर्ट बना रहा हूँ। यहाँ तक लगभग उसकी शर्ट है। उसके नीचे उसने निक्कर पहनी है, तो हम निक्कर बनाएंगे। फिर आप पेंसिल से बनाएंगे तो आपको रब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं बार बार ड्राइंग करता रहता हूँ। स्केचिंग इम्प्रूव है तो मैं स्केच के साथ डायरेक्ट बना सकता हूँ, लेकिन आपके लिए बेहतर होगा कि आप लोग पेंसिल से ही बनाएं। अब ये देखिए, पीछे वाला पाँव मुड़ा हुआ, उसमें शूज़ पहना देंगे तो शूज़ का आगे का पंजे का पोर्शन थोड़ा सा ज़मीन पर प्रेशर की वजह से मुड़ जाएगा। और सॉक्स इसी तरह से अब हम दूसरा पाँव बना लेंगे, निक्कर, और ये निक्कर से बाहर बाकी पाँव। देखिए, ये भी हो सकता है कि बच्चा दोनों घुटनों के बल बैठा हो और ये भी हो सकता है कि एक पाँव आगे करके बैठा हो। तो आपको जैसा कंफर्टेबल लगे आप उस तरह से बना सकते हैं।
अब ये उसका दूसरा हाथ जिसमें उसने नाव पकड़ी है या कुछ और एक्टिविटी कर रहा है, मेंढक को पकड़ रहा है या फिर वो किसी पपी को बचाने की कोशिश कर रहा है जो बारिश में भीग रहा हो। आप कुछ भी बना सकते हैं जो आपका दिल करे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप सिर्फ एक नाव को ही पकड़ा के यही सीन बनाएंगे। देखिए अभी हमारा लगभग जो मेजर पोर्शन था वो बन चुका है कि जो करेक्टर था हमने बना दिया, वो क्या कर रहा है ये भी बना दिया। अब हमें एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा जिससे कि ऐसा लगे बारिश का मौसम है और सचमुच में ये बाहर कोई एक्टिविटी कर रहा है। आमतौर पे बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ एक ही करेक्टर बनाते हैं और बाकी पोर्शन में कुछ भी नहीं बनाते, तो उससे ड्राइंग अधूरी अधूरी लगती है। अब मैं पीछे एक मेंढक बना रहा हूँ जो किसी पत्ते के ऊपर बैठा हुआ है, तो आप भी इसी तरह से कुछ और स्नेल भी बना सकते हैं और अर्थवर्म भी बना सकते हैं। चारों तरफ आप कहीं पर मोर नाचता हुआ भी बना सकते हैं, कहीं पेड़ के ऊपर पक्षी बैठे हुए हैं जो बारिश से बचकर बैठे हैं। तो इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ आप बारिश के मौसम में देखते हैं वो आप अपनी ड्राइंग में इंक्लूड कर सकते हैं। अब देखिए मैंने एक पत्ते के ऊपर मेंढक को दिखा दिया और 2-3 पत्ते किसी बड़े पेड़ के साइड में बना दिए। अब हमें इसकी बैकग्राउंड बनानी होगी। अर्थ के ऊपर तो हमने थोड़ी एक्टिविटी दिखा दी, तो सबसे पहले हम इसका घर बनाएंगे, जो लड़का जहाँ से बाहर आया। आप किसी भी तरह का घर बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैंने बनाया वैसे ही आपको बनाना हो। जैसा भी घर आपको बनाना आता है आप उसे बना सकते हैं। अभी देखिए आपको लाइनिंग मेरी टेढ़ी नज़र आ रही होंगी, जो कि शीट के नीचे होने की और ऊपर कैमरे की डायरेक्शन की वजह से ऐसा लग रहा है। तो आप जब भी घर वगैरह बनाएं तो ध्यान रखें कि अर्थ से 90 डिग्री के एंगल पर हो, सीधे घर बने। ये घर के पीछे कोई पेड़ उगा हुआ है, उसकी 2 ब्रांचेस निकली हुई हैं। तो ये सभी काम आप फ्री हैंड पेंसिल से डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब ये कुछ झाड़ियाँ जो घर के आसपास उगी होती हैं वो मैंने बना दी हैं। यहाँ पर एक पेड़ बना रहा हूँ। अब इस तरह से जब आप कंपोज करेंगे, सभी चीज़ों को अपनी शीट पर ऐड करेंगे, तो उससे क्या होगा, एक पूरा सीन क्रिएट होगा और आपने जो कुछ भी देखा होगा उसको यूज़ करने की आपकी एबिलिटी बढ़ेगी, आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी और साथ में आपको एक्सप्रेस करने का जो अपना वे है वो आपका इम्प्रूव होगा। अब मैं पानी की बूंदें बना रहा हूँ। आप देखिए मैं नीचे की तरफ रख के ऊपर की तरफ खींच रहा हूँ, जिससे कि वो ऐसा लगे ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही हैं। तो देखिए लगभग हमारी पूरी ड्राइंग बारिश की बूंदों से हो चुकी है पूरी, और उसके साथ ही हमारी ड्राइंग भी पूरी हो गई है। अब आपको इस ड्राइंग को लेना है और इसमें कलर करना है। उससे पहले जो भी पेंसिल की लाइनें हैं उन्हें हम इरेज़र लेकर अच्छे से रब कर लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा लाइनें हैं, अगर आप पूरा पेंसिल से बना रहे हैं तो नेचुरली बात है कि आपको ध्यान से देखना होगा कि जो हमने शुरू में लाइनें बनाई थी हमें सिर्फ वही रब करनी है, ना कि अपनी फाइनल लाइन्स। तो इस तरह से आप बड़े आराम से अपनी इस ड्राइंग को पूरा कर सकते हैं। कलर्स आप अपनी मर्ज़ी से कीजिए, इसमें क्रेयॉन्स कलर, वाटर कलर, पोस्टर कलर, जो भी आप करना चाहें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये ड्राइंग बहुत पसंद आई होगी और आप इसे ईजिली बना लेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। और जल्दी से इस ड्राइंग को बनाइए ताकि हम आगे वाले कोई दूसरी ड्राइंग सीखें। और उसके लिए आपको मेरा यूट्यूब चैनल जो है उसे सब्सक्राइब करना होगा, ताकि जब भी मैं नई ड्राइंग डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप बड़े आराम से जल्दी से उस ड्राइंग को सीख सकें। हर बार मुझे आपको ना बताना पड़े कि अब आपको नई ड्राइंग देखनी है। थैंक यू।